नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इजी फोकस चैनल पर। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसकी एक सीरीज हम चला रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों ने सजेशन दिया है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स भी बताइए और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दीजिए। तो उन पर भी हम आकर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब लाइव आने लगूँगा आपके साथ, तब मैं लाइव क्लासेस में उनके संबंध में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अभी देखिए, क्वेश्चंस के आधार पर हम आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये जो 5 टर्म यहाँ पर दिए गए हैं, इनका संबंध किससे बताना है? भारत शासन अधिनियम 1935 यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो था, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, आंसर करना है उसके कंसर्न में। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इस समय जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए कि प्रश्न जो भी आ रहा है वो वन लाइनर प्रश्न नहीं आ रहा है, वो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न पूछ दे रहे हैं। तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब जो स्टेट थे उनको फ्रीडम दिया गया, वो मतलब अपने कंसर्न में, अपने लेजिस्लेटिव पावर के कंसर्न में क्या फ्री हुए। तो सही बात है, ऐसा हुआ। किस एक्ट से? 1935 के एक्ट से। फिर है प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए, द्वैध शासन क्या होता है? डायरकी सिस्टम होता है। डायरकी सिस्टम वैसे तो 1919 में आया था, 1919 में आया था, लेकिन जो प्रांतों में आया, जो प्रोविंस में आया, उस समय जो प्रोविंस बनाए गए थे, उन प्रोविंस में जो द्वैत शासन आया वो 1935 के एक्ट से ही आया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी बात सही है। पहले जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया। इसे फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया, और फेडरल कोर्ट का नाम दिया जाने का मतलब क्या हो गया कि आपका ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी सही है। फिर क्या हुआ? संघीय व्यवस्था बनाई गई, यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया, ये भी सही है। तीसरा वाला भी सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में ही की गई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के समय ही की गई थी। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? अब आप आंसर समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तो होगा 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है, थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ हो गया, मैं गलत बता गया हूँ। देखिए, जो प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई वो 1919 में की गई थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो 1919 में की गई थी, और जो द्वैत शासन है वो 1935 के एक्ट से प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। यहाँ क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। तो प्रांत से कहाँ चला गया था? केंद्र में द्वैत शासन चला गया था, यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था कहाँ कर दी गई थी? केंद्र में कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत को ढूंढना, निगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, असत्य बताना है आपको। देखिए क्या हुआ था, इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो सही है, कहीं ना कहीं जब सरकार बनने लगी, सरकार में जो है वो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, डायरेक्ट सिस्टम हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रमोट हुआ। फिर इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना प्रारंभ की गई। देखिए, द्विसदनी और द्वैत शासन दोनों में अंतर होता है। द्विसदनी को कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे इस समय हमारा पार्लियामेंट है तो उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक,
लोकसभा राज्यसभा, ये क्या है, दो सदनीय व्यवस्था की बात कर रहा है। फिर कहा इसी अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। देखिए ये गलत है, इससे क्या हुआ था, केंद्र में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था द्वैत शासन, राज्य में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, राज्य में हुआ था। और केंद्र में किससे हुआ था, 1935 के एक्ट से हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही। पहले 1909 के एक्ट से क्या हुआ, सिर्फ मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। यहाँ पर अनुसूचित जाति या कहें का देने का प्रयास किया गया, या कहें महिलाओं को दिया गया, और सिखों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, सी वाला। क्यों, क्योंकि केंद्र में जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई वो कब लागू की गई, वो 1935 के एक्ट से लागू की गई थी। किस एक्ट से लागू की गई थी, 1935 के एक्ट से लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। गलत। इस अधिनियम के द्वारा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी, देखिए अधिनियम था 1892 का, 1892 के अधिनियम से विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी उस समय 1892 में, है ना। मतदान पर पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया वो 1909 से दिया गया था, लेकिन इसमें क्या बहस पूछ रहा है, तो बहस 1892 से दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत ही हुई थी, यहीं पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया था, इसलिए इसको सांप्रदायिक कह दिया गया। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, नहीं, गलत। मॉन्टेग्यू के नाम से नहीं जाना गया, किसके नाम से जाना गया था, मार्ले मिंटो के नाम से जाना गया था। ठीक, तो मार्ले मिंटो यानी 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो था। ये कौन सा था, ये था 1919 वाला। तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इसी समय सत्येंद्र सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें वायसराय की कार्यपालिका में पहला भारतीय सदस्य, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होते हैं। उनका क्या नाम होता है, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आया, देखिए अगला देखिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सी बात गलत है बतानी है, विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, तो बताइए। देखिए इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम को समझते हैं ना, क्या कहते हैं, एक्ट। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, यानी क्या हो गया, लेजिस्लेचर में शामिल कर लिया गया। तो बात सही है, ऐसा हुआ था। ठीक, और कौन शामिल हुआ था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, ठीक, शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, बनारस के राजा और पटियाला के महाराज शामिल हुए थे इसमें। ठीक, और एक सर दिनकर राव साहब थे, वो भी शामिल हुए थे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किए गए थे। फिर है, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, ये भी बात सही है। 1773 में केंद्रीकरण की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलने लगी और 1861 से क्या होने लगा, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। इस समय कौन वायसराय था, लॉर्ड मेयो था, है ना। इनके कुछ ही समय बाद मेयो साहब आए थे, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका जो, वैसे उस समय कैनिंग था, मेयो नहीं थे, कैनिंग साहब थे। मेयो तो आते हैं 71 के आसपास, कैनिंग साहब थे। ठीक, कैनिंग साहब ने एक तरीके से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया था भारत में। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। यहीं पर कुछ लोचा है। इस अधिनियम के द्वारा नई शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या नहीं हुआ था, अध्यादेश निकालने की शक्ति नहीं दी गई थी। ठीक, चलिए अगला देखिए। इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की, ये भी सही है, ये वाला गलत है। ठीक, बाकी सब सही है। चलिए अगला देखिए। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत पे विचार करना है। अभी देखिए, पढ़िए, इसको पढ़िए। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे
क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में क्या सही है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का नामक एक नए पद का सृजन किया गया। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वायसराय बने। देखिए इसमें 2 और 4 तो पूरी तरीके से गलत है। 2 क्या है, कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तो 1773 में ही हो गया था एक तरीके से, ठीक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वायसराय नहीं बने थे, प्रथम वायसराय नहीं बने थे, ठीक। बल्कि कौन बना था, कैनिंग बना था। कौन बना था, कैनिंग बना था। कैनिंग बना था भारत का प्रथम वायसराय, ठीक, कैनिंग बना था। और विलियम बेंटिंक तो 1833 के टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक, गवर्नर जनरल थे। चलिए अब देखिए और जानिए, ठीक। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया था, ठीक। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर अगर हमें निकालना चाहें तो पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है। तो सही क्या है, पहला और तीसरा सही है, ठीक, पहला और तीसरा सही है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के बाद आया था। तो बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए फिर अगला देखिए, हाँ, फिर अब इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको अपने सजेशंस ज़रूर देते रहें। धीरे धीरे हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लाइव सेशन में आएंगे फिर हम आप लोगों से डिस्कशन किया करेंगे। थैंक यू।